हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल टीसीएस पाठशाला में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी लगातार हिंदी के टॉपिक करते चले आ रहे हैं और हमने कल रस टॉपिक को देखा था, क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी सारे बेसिक्स उसके समझे थे। रस क्या है, रस के अंग कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कौन से हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम रस टॉपिक पे ही बात करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। रस ऐसा टॉपिक है कि जो पंक्ति दी है उसी में से आप उसका उत्तर निकाल लेंगे, बस थोड़ी सी समझदारी दिखाइएगा। अर्थ पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा, उसी में उसका रस छिपा होता है और आराम से आपके नंबर बच जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। मान लीजिए आपको अर्थ पता है तो ठीक है, अर्थ अगर नहीं भी पता तो पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। मूर्छा खाए, अब मूर्छा का मतलब सबको पता है कि बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। मूर्छा का मतलब है बेहोश हो जाना या फिर मूर्छित हो जाना। तो कोई व्यक्ति मूर्छित हो रहा है या बेहोश हो रहा है तो कब होगा, जब उसे भय लगेगा। और अगर भय लगता है तो यानी इसमें हमारा क्या भयानक रस नहीं हो सकता। यानी इन चारों ऑप्शन को देख के हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये पंक्तियों का अर्थ चाहे जो हो, लेकिन मूर्छा देख के लग रहा है कि इसमें भयानक रस होगा, क्योंकि कोई इंसान भय हो गया है, उसे डर गया है, तभी वो क्या हुआ है, मूर्छित हो गया है। आइए अर्थ समझ लेते हैं। कह रहा है एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब समझिएगा, बटोही का मतलब होता है राहगीर या पथिक। मतलब कोई राहगीर जा रहा है, पथिक जा रहा है रास्ते पे, अब उसे क्या होता है, एक और अजगर है और एक और मृगराज है। मृगराज यहाँ हमारा शेर का पर्यायवाची होता है, मृगराज का मतलब होता है शेर। तो यहाँ से आप सभी पर्यायवाची भी रिलेट करते चलिएगा। एक पथिक जा रहा है, एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ अजगर है। और लखी, लखी का मतलब होता है देखना ही सिर्फ नहीं, बल्कि अजगर उसे खाने की दृष्टि से देख रहा है। तो एक तरफ अजगर उसे खाने की दृष्टि से देख रहा है, लख रहा है, और दूसरी तरफ मृगराज यानी शेर है। अब वो बीच में आता है तो उसे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, इधर अजगर है तो इधर मृगराज है, और वो वहीं पे मूर्छा खा के यानी मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे उसे बहुत भय लगता है, इसलिए हमारा भयानक रस है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं। सभी लोग जल्दी आंसर करिएगा, ये कल के सेशन में हमारा क्वेश्चन था कि भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं। आइए देखते हैं। बात करें तो रसों की कुल संख्या मानी जाती है 9, वैसे तो होते 11 हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 9 होते हैं। लेकिन भरत मुनि ने शांत रस को नहीं काउंट किया है उसमें, तो इसलिए भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है वो हमारी 8 होती है। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्होंने शांत रस को नहीं माना है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। अब कविता नहीं दी गई है, सिर्फ उसका एक शब्द दे दिया गया है कि कुरुक्षेत्र कविता, नाम बता दिया गया। कुरुक्षेत्र से आपको युद्ध क्षेत्र जैसा कुछ लग नहीं रहा है, और अगर है तो आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, वीर, श्रृंगार, करुण या फिर वात्सल्य। बात हो रही है कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र की, तो यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, वीर रस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा विवादित हो जाता है। कहीं कहीं बुक में इसे भक्ति रस माना गया है, तो कहीं कहीं श्रृंगार रस माना गया है, और सभी ऐसा बताते हैं। तो आप याद रखिए, इसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों है। समझिएगा कैसे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इन पंक्तियों में कहा गया है, मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मेरे तो गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए, दूसरों ना कोई, दूसरा और मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति सोई, वही मेरे पति हैं। अब लोगों ने यहाँ समझा कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति माना है, और पति मानने के कारण यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। क्योंकि जब नायक नायिका के बीच प्रेम की बात हो या पति पत्नी के बीच प्रेम की बात हो, तो वहां श्रृंगार रस हो जाता है। तो इस आधार पे लोगों ने कह दिया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को पति माना है तो श्रृंगार रस है। लेकिन समझिएगा, मीराबाई ने भले ही इनको पति कहा, लेकिन यहाँ उनका पति से स्वयं स्वामी था। अब पति का अर्थ यहाँ स्वामी या मालिक था, स्वामी या मालिक था। अब जिनके सिर पे मोर मुकुट है वो मेरे स्वामी हैं, इसका मतलब है भगवान हमारे स्वामी तो होते ही हैं, हमारे मालिक तो होते ही हैं, तो ये कहना सही है। लेकिन ये कहना कि वो उनके पति थे, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी माना जाता है। बात ये आती है कि श्रृंगार रस को ज्यादा प्रधानता नहीं देंगे, क्योंकि जब भी श्रृंगार रस की बात होगी कृष्ण के साथ, तो नाम राधा का आएगा। राधा और कृष्ण के बीच श्रृंगार रस माना जाएगा, क्योंकि श्रृंगार के लिए जरूरी है नायक नायिका उस स्थिति तक पहुंचे हों, श्रृंगार की अवस्था को तो प्राप्त किए हों वो, तो राधा और कृष्ण को श्रृंगार रस मिलाएंगे। मीरा और कृष्ण का ऐसा कोई संबंध नहीं था कि आप उनको श्रृंगार तक ले जाएं। तो इसलिए माना जाता है कि मीराबाई की इन पंक्तियों में भक्ति रस है, लेकिन पति नाम से पता चलता है कि इसमें श्रृंगार भी है। तो हम ये याद रखेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है हमारा विवादित है, इसमें श्रृंगार और भक्ति रस दोनों है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। श्रृंगार आया है तो यहाँ पे श्रृंगार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भक्ति कोई नहीं, लेकिन अगर भक्ति होता तो हम भक्ति पे चले जाते। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। अधिपति, कल मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जिसे सभी रसों का राजा कहा जाता है। वही क्वेश्चन है, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना गया है, यानी राजा माना गया है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है श्रृंगार रस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहू कहू रत्नारे। समझिएगा लाइन में, जहाँ तहाँ मज्जा मांस, मज्जा मांस की बात हो गई है, हाड़ मतलब हड्डी, हड्डी की बात हो गई है। अब चारों तरफ अगर कहीं मांस मज्जा हड्डी बिखरी पड़ी है, खून पड़ा है, तो क्या होगा, आपके अंदर एक घृणा का भाव आएगा। मांस कहीं आप देख लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, एक घृणा का भाव आता है। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, वीभत्स रस, क्योंकि वीभत्स रस का स्थायी भाव होता है
जुगुप्सा या फिर घृणा, जुगुप्सा या घृणा। अब चूंकि इन पंक्तियों में हमें घृणा आ रही है इसलिए यहाँ पे क्या है, बीभत्स रस। जहां तहा मज्जा मांस रुचि लखी परत बगारे, मतलब जहां तहां देखिए ये युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है, मतलब एक मैदान है, युद्ध क्षेत्र है, वहां लड़ाई हुई है और जहां तहां देखिए वहां मज्जा और मांस फैले हुए हैं। जित जित छिटके हाड़, चारों तरफ ऐसे हड्डियां छिटकी हुई हैं यानी पड़ी हुई हैं। सेतु कहो, सेत का मतलब होता है कि उसका पुल बन गया है, यानी इतनी हड्डियां ऐसे चारों तरफ पड़ी हैं कि उसका पुल बन गया है। कहो रत्नारे, अब रत्नारे का मतलब समुद्र से है, सागर से है, यानी खून तो ऐसे बह रहे हैं जैसे वहां पे पूरा सागर बन गया हो। तो आपको एक घृणा का भाव आएगा कि चारों तरफ हड्डियां हैं, बिल्कुल हड्डियों से एक पुल सा बन गया है और खून ऐसे फैले हुए हैं कि मतलब पूरा सागर बन गया है, रत्नारे। तो यानी यहाँ पे एक घृणा का भाव आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बीभत्स रस सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हसे दैन कहे नट जाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? अब देखिए मुरली की बात हुई है तो जाहिर सी बात है गोपिकाएं या राधा जी कृष्ण से कुछ रिलेट होगा, और जब भी उनकी बात आती है हम श्रृंगार में चले जाएंगे। ये अलग बात है कि संयोग श्रृंगार है कि वियोग, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा संयोग या वियोग श्रृंगार जैसा कुछ है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस ये हमारा सही हो जाता है। ये तो पकड़ने का तरीका हो गया। बात कर ले अर्थ की। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब देखिए राधा जी हैं और गोपिकाएं भी हैं, तो बतरस लालच लाल की यानी वो बात करने के लालच में। अब देखिए श्री कृष्ण क्या होता है, आते थे बंसी बजाते थे और चले जाते थे। अब राधा जी और गोपिकाएं उनसे बात करना चाहती हैं, तो बतरस लालच लाल की, अब श्री कृष्ण को लाल कहा गया है मतलब उनसे बात करने के लालच में वो क्या करती हैं, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली ही छिपा लेती हैं, मुरली ही चुरा ली कि मुरली नहीं रहेगी तो कम से कम हमसे पूछेंगे तो कुछ तो बात करेंगे। सौ करे भौहन हो से दैन कहे नटी जाए। अब जब श्री कृष्ण भगवान उनसे कह रहे हैं कि मेरी मुरली लौटा दो, तो वो कह रही हैं सौ करे, सौगंध खा रही है, कसम खा रही हैं भौहनों से, और एक दूसरे को आंखों ही आंखों देख के भौहें उनकी हंस रही हैं, आपस में ही नैन मटक्का कर रही हैं। अब श्री कृष्ण जी देख रहे हैं कि ये लोग आपस में ही आंखों हंस रही हैं, लेकिन दैन कहे नट जाए, और जब देने के लिए कह रहे हैं तो वो नट जा रही हैं, नाट जा रही हैं, मना कर दे रही हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का वो है कि कम से कम मुरली ले ली है, तो मुरली मांगने के बहाने ही भगवान हमसे बात तो कर रहे हैं, भले मुरली की बात कर रहे हैं लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और राधा या गोपिकाएं उनके पास हैं और उनके मन प्रेम प्रेम है, क्योंकि वो भगवान से बात करना चाहती हैं। श्री कृष्ण के लिए उनके मन में प्रेम है और वो लोग आमने सामने हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगर इसमें भी पूछता कि संयोग श्रृंगार होगा कि वियोग होगा तो हम लगाते संयोग श्रृंगार होगा, क्योंकि नायक और नायिका पास पास हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह रस, हास रस, शोक रस या फिर रति रस। अब देखिए श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग है और वियोग है। नायक नायिका हो सकता है पास पास हो या हो सकता है दूर दूर हो, लेकिन दोनों का अस्थायी भाव रति यानी प्रेम ही होगा। दोनों पास पास होंगे तब भी उनके मन में प्रेम होना चाहिए, और अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं फिर भी उनके मन में प्रेम बना रहे तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। जैसे सीता जी लंका में बैठी थी, ऐसा नहीं है कि राम जी के लिए उनके मन में प्रेम खत्म हो गया था, बराबर बना हुआ था। कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले गए तो ऐसा नहीं है कि राधा के लिए उनके मन में प्रेम नहीं था, प्रेम बराबर बना था। राधा कृष्ण को बराबर याद कर रही थी, कृष्ण राधा को बराबर याद कर रहे थे। तो यानी संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा जो होता है वो रति हो जाता है, यहाँ पे रस नहीं होगा, रति इसका स्थायी भाव है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बीनु गोपाल बैरनी भई कुंजी, इस पंक्ति में कौन सा रस नहीं थे। आप देखिए पढ़ के ही बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक लाइन दी है बीनु गोपाल मतलब बिना श्री कृष्ण के, बैरनी भई कुंजे, अब ये जो वन उपवन है सब बिल्कुल बैरनी यानी दुश्मन से लग रहे हैं। बैर का मतलब दुश्मन, बिल्कुल ये सभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल दुश्मन से लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है श्री कृष्ण चले गए हैं ब्रज से मथुरा, तो गोपिकाएं उनको याद कर रही हैं, तो उनकी याद में ये लाइन कही जा रही है, यानी वियोग हुआ है। और श्रृंगार रस में वियोग हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वियोग श्रृंगार रस बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अति ही आनंद उर्धारत। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, श्रृंगार, शांत, वीर या विभस। आइए देखते हैं। ये पंक्ति की बात हो रही, अब देखिए ये पंक्ति उस समय की बात हो रही जैसे युद्ध क्षेत्र है, लड़ाई हुई, समाप्त हो गई, कई सारे लोग मर गए, लाशें ऐसे बिछी हैं पूरे मैदान में। क्या रहा, सिर पर बैठो काग, काग का मतलब कौवा। अब जो लाशें हैं उनके सिर पर कौवे बैठे हैं, आंखें दो खात निकारत, और दोनों आंखों को निकाल रहे हैं, खा रहे हैं। समझिएगा, दोनों आंखों को निकाल रहे हैं, खा रहे हैं। खींचत जीभहि स्यार, और जीभ को स्यार खींच रहा है। अतहि आनंद उर्धारत, उर का मतलब हृदय, और हृदय ही हृदय खुश हो रहा है कि आज तो जीभ का मांस खाने को मिल गया है। जीभ को स्यार खींच रहा है और मन ही मन, हृदय ही हृदय खुश हो रहा है कि आज तो जीभ का मांस खाने को मिल गया। तो एक आपके मन में घृणा का भाव आया, तो घृणा का भाव आया, इसका मतलब यहाँ विभत्स रस हो जाता है, क्योंकि इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे तू करता तू भया, मुझ में रही न हो, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। समझिएगा, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं और यहाँ पे भगवान की भक्ति की गई है, भगवान की भक्ति की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। समझिएगा, तू करता तू भया, यानी आपका नाम लेते लेते मुझ में रही न हूं। इस हूं का मतलब होता है अहंकार, मतलब तू करता तू भया, आपका नाम लेते लेते मैं आप में ही हो गया हूं, मुझ में रही ना हूं। अब मेरे अंदर जितनी भी अकड़ थी, जितना भी अहंकार था, सभी क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। बारी फेरी बली गई, मैंने आपके नाम की इतनी बार फेरी लगा ली है, मैंने आपके नाम की इतनी बारी फेरी लगा ली है, जित देखा तित तू, कि अब मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जित देखा तित तू, हर तरफ प्रभु आप ही आप दिख रहे हैं। तो यानी यहाँ पे भगवान की भक्ति की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है, भक्ति, शांत, वात्सल्य या करुण। तो बात करते हैं नौवें रस की, तो नौवां रस हमारा शांत रस है। भरत मुनि ने केवल 8 रस माने हैं, लेकिन नौवां रस जो हमारा होता है वो हमारा होता है शांत रस, और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य, यानी जब हमें इस संसार से बिल्कुल विरक्ति हो जाए, हमारा मन इस संसार में ना लगे, हम संन्यास की तरफ जाने लगे, तो वहां पे हमारा शांत रस यानी स्थायी भाव निर्वेद हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वात्सल्य रस का स्थायी भाव है रति, ममता, प्रेम या संतान विषयक रति। समझिएगा, वात्सल्य रस का मतलब है कि जहां माता पिता का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम हो, वात्सल्य रस होता है। अब जैसे हमने पढ़ा था श्रृंगार के 2 प्रकार, संयोग या वियोग, वैसे ही हमारे वात्सल्य के 2 प्रकार होते हैं,
संयोग वात्सल्य या फिर वियोग, मतलब या तो पुत्र या पुत्री माता पिता के पास होंगे या फिर दूर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इलाहाबाद चले गए तैयारी करने तो आपके पिताजी आपको फ़ोन करना बंद कर देते हैं या माताजी फ़ोन करना बंद कर देती हैं, सुबह शाम फ़ोन करके वो हाल चाल लेते हैं। तो ये क्या है, वियोग वात्सल्य है, दूर हैं फिर भी उनके मन में प्रेम बना हुआ है। अब कह रहे हैं वात्सल्य रस का स्थायी भाव, तो रति तो हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव था, इसलिए ये गलत। ममता नहीं होगा। बात करें प्रेम की तो रति का मतलब ही प्रेम होता है। बात करें संतान विषयक रति, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि संतान के विषय में प्रेम, यानी संतान के लिए प्रेम, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं रस आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा और काफ़ी आनंद मिल रहा होगा। पंक्तियों को पढ़ के आपको समझ में आ जा रहा होगा कि इसमें रस कौन सा है। एग्ज़ाम में करना क्या है, अगर आपने प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा तो पूरे 99% चांस है कि आपने जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं एग्जामिनेशंस में उन्हीं में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। तो तुरंत आप कर देंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी खासी। और अगर उनसे बाहर भी कुछ आया 1% में, तो आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है कि आप ऑप्शन को काटना सीख गए हैं कि 3 ऑप्शन काट के कैसे हमें चौथे तक पहुंचना है। भावार्थ निकालना आपको थोड़ा बहुत आने लगेगा और पंक्ति में ही रस छुपा है, ये बात आपको पता है, तो कहीं ना कहीं से आप उत्तर तक पहुंच ही जाएंगे और आपका नंबर बच जाएगा और एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार, रटना नहीं है, हिंदी समझना है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, निश्चित तौर पे 2023 बहुत अच्छा वर्ष है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को थैंक यू सो मच और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी।